बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में उम्रा वीज़े के ऊपर बात करेंगे। उम्रा वीज़े के ऊपर जैसे मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 12 तारीख से उम्रा वीज़े स्टार्ट होने वाले हैं, पर 12 तारीख के दिन जो भी डेट गुजरे उम्रा वीज़ा स्टार्ट नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है, होटल बुकिंग मैंडेटरी है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में जो कही जा रही बातें, उसमें क्या है, सारी चीज़ों पर बात करें। सबसे पहले जो उम्रा वीज़ा जो चालू हुआ था 12 जून से, जो अभी स्टॉप है। स्टॉप का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से ओपन हो गया है, पर इसके अंदर जो होटल बुकिंग के बारे में जो कही जा रही है कि बात होटल बुकिंग कंपलसरी है। जब हम उम्रा वीज़ा इशू करने जा रहे हैं तो होटल बुकिंग मैंडेटरी कर दी गई है, तो जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि एक उम्रा वीज़ा एक दो तो इशू होते नहीं है। एक दिन के अंदर कम से कम गिरी हाल में, नहीं तो नहीं मेरे अंदाज से 5-10 से ज़्यादा उम्रा वीज़ा इशू होते हैं सऊदी गवर्नमेंट के, प्लस होंगे। ओके, तो इसके बाद कोई भी ट्रैवल एजेंसी जो है जो उम्रा वीज़ा इशू करते हैं, तो उनको ट्रैवल एजेंट को उम्रा वीज़ा देना होता है। जैसे मान लीजिए मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, मुझे उम्रा वीज़ा इशू कराने हैं, तो मैं अपनी एजेंसी से इशू कराऊंगा, तो एक बार में 40, 45, 100 वीज़ा इशू कराऊंगा। तो 100 के लिए होटल बुकिंग अब मेरी मर्जी से होगी, क्योंकि मुझे उसी हिसाब से आगे पैकेज भी करने हैं, उसी हिसाब से मुझे आगे ट्रेवल्स का भी देखना है। और अगर सऊदी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी होटल बुकिंग करते हैं, तो फिर तो हमारे पास तो वो बजट ही नहीं होगा जो बजट में हम अपने ज़ायरीन को लेकर आना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो जिसका सोल्यूशन इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर ही निकल जाएगा। क्योंकि उम्रा वीज़ा 12 तारीख के दिन इशू होने थे, पर ट्रैवल एजेंसियों ने उम्रा वीज़ा इशू किया ही नहीं। जब सऊदी गवर्नमेंट को ये मैसेज जाएगा कि आपका उम्रा वीज़ा एक भी इशू नहीं हुआ, जो भी नया नियम इन लोगों ने बनाया उसको उनको 100% चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, होटल तो लेंगे मक्का ही के अंदर। अब ज़रूरी थोड़ी कि हम आपकी होटल से, होटल तो सारी तो गवर्नमेंट ही की है ही लें, होटल तो मक्का ही में लेंगे, और सारे होटल तो सऊदी अरब में ही है और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं टैक्स देते ही है। पर कुछ होटलों को इसके अंदर मैंडेटरी कर दिया गया है उनके बिजनेस के लिए, अकॉर्डिंग कि उनका बिजनेस थोड़ा सा डेवलप हो, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम सबको हो रही है। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और संडे से उम्रा वीज़े जो इंशाल्लाह इशू होने चालू हो जाएंगे, संडे या मंडे से। तो अगर आप लोग उम्रा वीज़ा चाहिए तो थोड़ा सा पैनिक नहीं हो, थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि जब तक ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा कि होटल मैंडेटरी करना ज़रूरी है और ट्रांसपोर्ट, तो तब तक उम्रा वीज़ा इशू हो पाना मुश्किल है। क्योंकि हर कोई उम्रा वीज़ा बहुत ही आसान और ईजी स्टेप में मिल जाता है। तो उम्रा वीज़ा का क्या सऊदी गवर्नमेंट खुद अनाउंस किया हुआ है बहुत पहले से, और आज भी उस पर काम हो रहा है। ये नहीं कि इसको क्लोज किया गया, आप उम्रा वीज़े पे कहीं भी सऊदी अरब में घूम सकती हैं, रह सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव रियाद में है तो आप उम्रा वीज़ा रियाद में लेके भी आ सकते हैं और यहाँ से जा भी सकते हैं। तो पहले क्या था कि सिर्फ ओनली जद्दा और मदीना और मक्का के एरिया ही में आपको रहने से बाहर नहीं जाना, पर अब ऐसा नहीं है। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जवाज़ात संडे से इंशाल्लाह ओपन होगा उम्रा वीज़ा। जिन भाई को भी उम्रा वीज़ा चाहिए हो तो हमसे कांटेक्ट करेंगे, संडे या मंडे तक इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंशाल्लाह हम आपको एक दिन के अंदर उम्रा वीज़ा प्रोवाइड करा देंगे। और डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड और स्कैन पीडीएफ फाइल आप सेंड कर देंगे व्हाट्सएप की फ्रंट और बैक की। बस 2 चीज़ें आपको सेंड करनी है, पासपोर्ट की फ्रंट और बैक, चाहे किसी भी कंट्री के हैं, और बैकग्राउंड वाइट। ओके, एक फ़ोटो आप सेंड करेंगे, इंशाल्लाह उम्रा वीज़ा हम आपको एक दिन के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। संडे या मंडे से इंशाल्लाह उम्रा वीज़ा चालू हो जाएगा। जितनी भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा उम्रा वीज़ा वालों के लिए। और रह गया आपको किसी को फैमिली विजिट वीज़ा अगर बुलाना है तो हमसे कांटेक्ट करें, चैम्बर अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन के अंदर आपको चैम्बर करके दे दिया जाएगा। 16 तारीख से वीज़ा चैम्बर के साथ वो भी ओपन होंगे। बहुत सारा ख्याल है कि दुआ में याद रखें।